जो सिली एरर्स एग्ज़ाम में हमसे हो जाती हैं, जिससे हमारे आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, वो सिली मिस्टेक्स या एरर्स ना हो, उसके लिए हम क्या करें। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये समझते हैं कि आखिर जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो एरर्स होती हैं, वो होती क्यों है, उसके पीछे रूट कॉज क्या है। तो ये कुछ कॉजेस मैंने लिखे हैं जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम में मिस्टेक्स कर देते हैं और आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है एग्ज़ाम का प्रेशर। एग्ज़ाम का प्रेशर सभी पे होता है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे समय के बाद वैकेंसीज आती हैं और एक बार चूकने का मतलब कि आप 4-5 साल चूक जाते हैं अपनी नौकरी से, तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी। तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, बहुत लंबे समय एग्ज़ाम के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सारी इमोशंस और बहुत सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है। तो एग्ज़ाम का प्रेशर तो होता ही है। एग्ज़ाम के प्रेशर के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपसे सिली मिस्टेक्स कराता है, वो है टाइम मिसमैनेजमेंट। हर एक एग्ज़ाम के लिए, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, चाहे वो OMR टाइप का एग्ज़ाम हो, रिटन एग्ज़ाम हो, टाइम को मैनेज करना एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि हमें अनलिमिटेड टाइम उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर सिर्फ 2 घंटे का समय हमारे लिए है। उस 2 घंटे में जो 100 क्वेश्चंस करने हैं, उस 2 घंटे के अंदर ही हमें सब कुछ करना है, गोले भी भरने हैं। तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। जब टाइम हम मैनेज नहीं कर पाते और फिर हम रश करते हैं, वी आर रशिंग थ्रू द क्वेश्चंस, तो उस रश में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को नहीं पढ़ पाते सही से। क्वेश्चंस का जो एसेंस है उसके टेल तक पहुंच ही नहीं पाते, क्वेश्चन क्या पूछने चाह रहा है वो भी नहीं कर पाते, और हम जल्दी करने के चक्कर में, जिससे कि क्वेश्चन छूट नहीं जाए, उस चक्कर में निशान लगा के जल्दी से गोले भर देते हैं। तो टाइम मिसमैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपसे मिस्टेक कराता है। उसके बाद में एंजाइटी एंड स्ट्रेस। एंजाइटी होती है, हम हमारे एग्जाम सेंटर से दूर होते हैं, काफ़ी दिन शायद हमने सफ़र किया हो, थके हुए हों। उसके बाद में दिमाग पे स्ट्रेस होता है, पता नहीं सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे विचार मन में आते हैं, जो आइडियाज़ की, विचार की बम्बार्डमेंट्स होती है ब्रेन में हमारे, कि सिलेक्शन होगा, लोग क्या कहेंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता नहीं कितना स्कोर होगा, कैसा पेपर आएगा, इजी होगा या मुश्किल होगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो सारे विचार हैं, वो हमारे फोकस को हटा देते हैं और कंसंट्रेशन हमारा पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो क्वेश्चंस है उसकी लैंग्वेज और उसके एसेंस को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। उसके बाद में अगला फैक्टर है लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना किसी एग्ज़ाम में कामयाबी पाना बहुत मुश्किल है। तो प्रैक्टिस की कमी से भी ऐसा होता है, मान लीजिए हमने कभी गोले ही नहीं भरे, गोले भरने की प्रैक्टिस नहीं की और उस समय में खुद को, उस कंडीशन में खुद को पुट नहीं किया, तो इसके वजह से भी हमारे साथ जो सिली मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, वो हो सकती हैं और आने वाला क्वेश्चन हमसे गलत हो सकते हैं। उसके बाद में एग्ज़ाम की प्लानिंग नहीं होना। कोई आपके पास ठोस प्लानिंग नहीं थी, कैसे क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना है, स्ट्रेटजी कौन सी अपनानी है। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उस वीडियो को चैनल पर जाके देख लें। मैंने उसमें ये बताया है कि किस तरीके से OMR टाइप की एग्ज़ाम जो आपका भी होने वाला है, इसको कैसे अप्रोच करना है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ठीक हों। तो इसकी कमी से भी ऐसा होता है। उसके बाद में लैक ऑफ फोकस। इन सबके ये सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद में लैक ऑफ फोकस की कमी तो हो ही जाएगी। जब आपके पास में बहुत सारा स्ट्रेस होगा, टाइम मैनेज नहीं होगा, तो जो आपका ब्रेन है वो अच्छी तरीके से पूरी इफ़िशेंसी के साथ, 100% इफ़िशेंसी के साथ वर्क नहीं करेगा और आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये तो हो गए इसके रूट कॉजेज़ के बारे में बात, लेकिन इसको ओवरकम कैसे करना है, इससे निजात कैसे पानी है, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम क्या करें जिससे कि ये मिस्टेक्स ना हो। पहली चीज़ जो है कि एग्ज़ाम का जो प्रेशर है, कोशिश करें कि एग्ज़ाम के प्रेशर को आप न लें। ये कैसे हो सकता है कि आप एग्ज़ाम के प्रेशर को न लें? एग्ज़ाम का प्रेशर हमारे ऊपर आता कब है? एग्ज़ाम का प्रेशर हमारे ऊपर तब आता है जब उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में, उसके परिणाम के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में, आसपास के फैक्टर्स के बारे में हम सोचने लगते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे हैं तो हमारे दिमाग में आइडियाज़ क्या आ रहे हैं कि हमें अब जाना कैसे है, एग्ज़ाम के बाद में बस कैसे मिलेगी, ट्रेन हमारा टिकट है या नहीं है, भीड़ होगी रेलवे स्टेशन पे, कि घर पे कैसे जाएंगे। ये सारे जो विचार हैं ये फिजूल के हैं। तो कोशिश ये करें कि प्रेजेंट में रहें,
ऐसी बातें नहीं सोचें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। फिलहाल खुद को फोकस्ड रखें, तो इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं आएगा। और एग्ज़ाम के दौरान आप जब एग्ज़ाम देने बैठें, आप ये मान के चलें कि जो पेपर आपके हाथ में है, इस पेपर और आपके बीच में कोई नहीं है, आप हैं जो सबसे बेहतर जानते हैं। इस क्वेश्चन आपसे ज़्यादा स्कोर कोई नहीं कर सकता। आपकी तैयारी बेस्ट है, आपका सिलेक्शन होना ही वाला है, ये एग्ज़ाम आप ही के लिए है। ये सारे पॉजिटिव विचार आपके अंदर आने चाहिए। आप पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें और खुद पे यकीन करें। जब खुद पे यकीन करेंगे तो प्रेशर एग्जाम का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम को मैनेज, एक्चुअली एक एडवांटेज आपके पास ये है कि इस वाले एग्जाम में टाइम की प्रॉब्लम इतनी नहीं पड़ती, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं होते। लेकिन आपको इस बार एग्जाम में एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए तैयार होना पड़ेगा मेंटली, क्योंकि अगर आपने सारे पेपर सॉल्व किए होंगे। जिस तरीके का पेपर एडवर्टीजमेंट 46 में आया था, उसके बाद 47 का पेपर हुआ, उससे डिफरेंट था, कुछ एनालिटिकल पार्ट था। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट 47 से एडवर्टीजमेंट 50 का जो पेपर था बिल्कुल ही अलग था, उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे। ऐसा ही पीजीटी में भी हुआ था। उसके बाद में इस बार ये उम्मीद है, क्योंकि कमीशन सुधार करने की कोशिश कर रहा है, जो पेपर सेटर हैं, पेपर क्वेश्चन सेट करते हैं, आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं वो एनालिटिकल होंगे, उनका नंबर पहले से ज़्यादा होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें आपको एनालाइज करना होता है, जिसमें अप्लाइड करना होता है, जिसमें सोचना होता है, वो टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो उससे बचने के लिए आप टाइम को मैनेज करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पेपर के 3 राउंड्स आपको 105 मिनट में लगाने हैं। 120 मिनट्स आपके पास हैं, 15 मिनट्स आपको बचा कर रखने हैं गोले भरने के लिए और पेपर को सही से देखने के लिए। इसके बाद आप क्या करें, टाइम आपका मैनेज हो गया। टाइम मैनेज करने के बाद जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो पहला जो सजेशन आपके लिए है वो ये है कि क्वेश्चन को बड़ी शांति के साथ पढ़ें, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत गहराई से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी ये होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन सही से हमने पढ़ा नहीं और जल्दबाजी में ऑप्शन पे आके हम तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। एक बार हमने टिक मार दिया और गोला भरते समय दोबारा पढ़ेंगे नहीं, फिर तो गोला ही भरना है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस कम करने के लिए आप एग्ज़ाम से पहले प्रॉपर नींद पूरी लें। उसके बाद में जहाँ भी एग्ज़ाम है, जिस शहर में आपका, वहाँ पे एक दिन पहले पहुँच जाएं, आराम कर लें, तो आपको एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा और आपका जो दिमाग है वो अच्छे से एग्ज़ाम में काम करेगा। फोकस्ड आप रहेंगे, फोकस भी आपका बना रहेगा। क्वेश्चंस को आपने सही से पढ़ लिया, सही से समझ लिया, तो हाफ बैटल इज़ वॉन, हाफ जंग आपने जीत ली। क्योंकि जब क्वेश्चंस हम सही से नहीं पढ़ पाते हैं, क्वेश्चंस को सही से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं पाते, उसके एसेंस को नहीं पकड़ पाते क्या पूछने चाह रहा है, या जल्दबाजी में रश में हम क्या होता है क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, एकदम ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं, या कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, आधा ही पढ़ा कि अरे ये तो मुझसे आता है, ये पूछ रहा है, अच्छा इसका आंसर ये तो मुझे पहले ही मालूम है, ऑप्शन भी नहीं देखे, डायरेक्ट निशान लगा के आगे बढ़ गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें नॉट होता है, नहीं होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो उन क्वेश्चंस में विशेष ध्यान आपको रखना है नहीं पे, नॉट पे, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। मुझसे ये गलती खुद हुई एग्जाम में, और नहीं पे ध्यान नहीं दिया, और एक क्वेश्चन की कमी हमें एग्जाम के बाद में खलती है, और उसके बाद में वो एग्जाम हॉल का बैड एक्सपीरियंस बहुत दिनों तक पिंच करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 क्वेश्चन जो आप सिली मिस्टेक्स करते हैं, एरर्स करते हैं, उसके वजह से आपका सिलेक्शन ही रुक जाता है। तो ये मिस्टेक्स ना हो और आते हुए क्वेश्चंस गलत ना हो, इसके लिए क्वेश्चंस को सही से पढ़ना ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से कॉम्प्रीहेंड करना, उनके एसेंस को समझना ज़रूरी है। तो आप क्या करें कि नोट वाले फैक्टर को ध्यान रखें कि नोट तो नहीं कहीं क्वेश्चन में, विशेष तौर पे ध्यान रखें उस चीज़ का। ऑप्शंस को सभी को ध्यान से सही से पढ़ें, सारे ऑप्शंस को सही से पढ़ें और पेपर के साथ फेमिलियर हो जाएं। जैसे मैंने कहा, जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई थी पिछले वीडियो में कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है पेपर सॉल्व करने की। जब 3 राउंड्स आप लगाएंगे पेपर के, तो ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस में आप पेपर के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के साथ आप फेमिलियर हो जाएंगे। जो नयापन क्वेश्चंस के साथ होता है वो नहीं रहेगा, तो इससे और गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर भी क्वेश्चंस को आप पूरी तरीके से पढ़ें। एक क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि
निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऐसे में भी, ऐसे क्वेश्चंस में भी नहीं का ध्यान रखें, क्योंकि नहीं जो फैक्टर है इसमें क्या हुआ, जो मान लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपने नहीं देखा, उसके बाद में 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो सुमेलित होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सुमेलित नहीं होगा। तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि आपकी नजर उसी ऑप्शन पर जाएगी जो सुमेलित है, तो आप उसी पे निशान लगा देंगे। ऐसा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एग्जाम में। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इस तरीके से आपको डील करना है। और एग्जाम में काम रहने की कोशिश करें, खुद पर पेशेंस रखें, खुद पर भरोसा रखें और बहुत ज़्यादा शांत रहें। टाइम को मैनेज करते चलें। टाइम को, मैंने कहा, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर ये 2-4 चीज़ें आपने अगर कंट्रोल कर ली, क्वेश्चन को सही से कर लिया, तो मुझे उम्मीद है कि आपसे जो आते हुए क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी कि पेपर को किस तरीके से अप्रोच करें, OMR टाइप का जो एग्जाम है आपका, इसका वो वीडियो भी आप देख लें, वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। जब वो वाला एस्पेक्ट आपका अच्छा हुआ, पेपर को आपने अच्छे से अप्रोच किया, तो गलती होने के चांसेस खुद ब खुद कम हो जाएंगे, टाइम भी मैनेज हो जाएगा।